हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नॉलेज फॉर IAF में। तो दोस्तों, मेरा नाम है अजय कुमार। मैं कक्षा 12 फिजिक्स के अंतर्गत पहला चैप्टर कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत तो डिस्कशन जो है हो रहा था। तो दोस्तों, हम लोगों ने इसमें आवेश के बारे में जाना, आवेश कितने प्रकार के होते हैं ये भी जान लिया, आवेशन की विधियाँ कितने प्रकार की होती हैं, तो 3 प्रकार की होती हैं, चालन विधि, प्रेरण विधि और घर्षण विधि। तो अब इसमें जो है आवेश से संबंधित यानी कि इसका जो फार्मूला होता है Q बराबर NE, तो Q बराबर NE जो इससे संबंधित आज हम लोग न्यूमेरिकल हल करेंगे। ठीक, Q बराबर NE से संबंधित जो है न्यूमेरिकल आज हल करेंगे। तो दोस्तों, इसका पहला क्वेश्चन देख लो। पहला क्वेश्चन है क्या किसी वस्तु पर निम्न आवेश हो सकते हैं? निम्न आवेश हो सकते हैं। क्या किसी वस्तु पर निम्न आवेश हो सकते हैं? निम्न का मतलब अभी पूरा क्वेश्चन नहीं हुआ। देखो, पहला क्या है, 0.32 इंटू 10 की पावर -18। ठीक, और दूसरा है 0.64 इंटू 10 की पावर -20। ठीक, और तीसरा जो है जो है क्वेश्चन है 4.8 इंटू 10 की पावर -21 कूलाम। ठीक, तो इसमें कह रहा है कि क्या किसी वस्तु पर यानी किसी भी निकाय पर निम्न आवेश हो सकते हैं। निम्न आवेश का मतलब है कि जो ये दिए गए हैं नीचे, ये वाले 1, 2, 3। तो देखो दोस्तों, अब बिना हल किए तो नहीं बता सकते कि ये जो है वस्तु पर आवेश हो सकते हैं कि नहीं। तो दोस्तों देखो, पहला इसको हल करते हैं। पहला क्या है, इसमें देखो ये जो 0.32 है इंटू 10 की पावर -80 कूलाम, ये Q का मान है ना। तो Q बराबर कितना है इसमें, 0.32 इंटू 10 की पावर -80 कूलाम। ठीक, इसमें ज्ञात क्या करना है कि निम्न आवेश हो सकता है कि नहीं। तो इसमें दोस्तों देखो फार्मूला रहेगा Q बराबर NE। ठीक, तो अगर आप लोगों को एक नियम पता होगा कि आवेश हमेशा एक पूर्णांक संख्या ही होती है, चाहे वो माइनस की हो और चाहे वो प्लस की हो। ठीक, आपने क्वांटीकरण, जो आवेश का क्वांटीकरण है, उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आवेश कभी दशमलव के रूप में नहीं आता है, ना ही 1/2 के रूप में आता है, यानी अंश और हर के रूप में भी नहीं आता है। तो इसका जो n है, ये n का मान पूर्णांक संख्या अगर प्राप्त हो रही है तो ये आवेश हो सकता है, अन्यथा आवेश नहीं हो सकता है। यहाँ पे जो है n का मान ज्ञात करना है हमें। तो n बराबर Q/E। तो दोस्तों यहाँ पे जो है Q का मान क्या है, 0.32 इंटू 10 की पावर -80 कूलाम। अपान E का मान क्या है, 1.6 इंटू 10 की पावर -90 कूलाम। तो दोस्तों देखो, ये जो पॉइंट है, क्योंकि 1.6 से इसको काटने के लिए इसको 3.2 के रूप में बना लो। तो दोस्तों, अगर ये जो पॉइंट यहाँ से हटाकर अगर यहाँ लगा दें तो जो है घातें हमेशा इधर, पॉइंट अगर हम इधर से इस दिशा में लाएंगे तो हमेशा घातें घटेंगी। तो अगर एक अंक इधर लाए हैं तो इसमें 1 घटा लो, तो 1 घटाने पर ये हो जाएगा -19। ठीक, अभी इस रूप का बन गया है। तो देखो 10 की घात
19 और 10 की घात -19 जो है कट जाएगा। ठीक, बचे क्या 1.6 और ऊपर क्या बचेगा 3.2, तो ये भी 2 बार कटेगा। ठीक, 2 बार कटेगा। तो n का मान कितना आया 2। तो यहाँ आप लोग लिख सकते हैं क्योंकि n का मान एक पूर्णांक है, n का मान जो है एक पूर्णांक संख्या है, इसलिए यह आवेश हो सकता है। ठीक, यह आवेश हो सकता है। तो दोस्तों अगर इसमें इसी प्रकार अगर हम लोग ये वाला हो चुका है, अगर ये वाला हल करें तो इसको हम साफ कर देते, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो दोस्तों देखो यहाँ पे जो है Q का मान क्या है, Q का मान है 0.64। ठीक, 10 का मान ये इतना आ गया है। ठीक, और फार्मूला आप लोगों को पहले से ही पता है क्या होता है, Q बराबर NE। तो n का मान ज्ञात कर लो, n बराबर Q अपान E। ठीक, Q का मान क्या है 0.64 इंटू 10 की पावर -20 अपान E का मान 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। ठीक, अब देख लो यहाँ पे क्या होगा, इस पॉइंट को यहाँ से काट कर यहाँ लगा दो। यहाँ जब लगाओगे तो इधर एक घात जो है घट जाएगी, तो यहाँ पे घात घट गई। आप लोगों को लग रहा होगा 20 थी -20 तो -21 कर दी तो बढ़ गई, पर बढ़ी नहीं है। माइनस की संख्या जितनी बढ़ाओगी, मतलब जितने भी बढ़ाओगे, जैसे 20 था तो 20 का तुम 21 करोगे तो ये कोई बढ़ी थोड़ी नहीं और घटती जा रही है, माइनस मार्किंग लग रही है इसमें, तो ये और घट रही है। तो एक जब इधर किया, मतलब हमेशा अगर इधर पॉइंट लगाओगे, यानी पॉइंट को अगर इधर जितना खसकाओगे, जितने संख्या बाद इधर ले जाओगे, ये उतना ही घटती जाएगी। और अगर इस दिशा में पॉइंट को ले जाओगे तो ये बढ़ती जाएंगी। ठीक, तो अब देख लो ये जो है 16 चौके 64। ठीक, 16 चौके 64, 4 बार में कट गया। अब लेकिन अगर जब इसको हम लोग काटेंगे ऐसे, ठीक, तो ये क्या 10 की घात जो है -2 बच जाएगा। तो अगर इसको हम लोग लिखें तो n बराबर 4 इंटू 10 की पावर -2। ठीक, अब देखो n का मान क्या आया, जब यहाँ पे जो 4 लिखो अपान 10 की पावर, जो 10 की घात 2 है ये नीचे आएगा, तो क्या 10 की पावर +2 बन जाएगा। ठीक, उसके बाद देखो 4 अपान इसको क्या लिख सकते हो 100 लिख सकते हो। ठीक, और अब देख लो जितने जीरो नीचे के तुम काटोगे तो काट कर ऊपर पॉइंट बढ़ जाएंगे। जैसे यहाँ पे 4 है, ठीक, यहाँ पे तुम 1 जीरो काटो, 2 जीरो काटो, तो यहाँ पे 1 संख्या, ठीक, और 2 संख्या के बाद जो है पॉइंट लग जाएगा। अगर यहाँ पे 2 संख्या नहीं है तो जीरो लगा लिया जाता है। ठीक, 1 2 जीरो आपने काटा तो ऊपर जाके 2 संख्या पहले जो है पॉइंट लगा लिया, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी n बराबर क्या है 0.04। तो दोस्तों आप लोगों ने इसमें एक चीज़ गौर किया होगा कि जो इसका मान आया है ये पूर्णांक संख्या नहीं है, यानी 0.04 आया है, इसका मतलब ये पूर्णांक संख्या नहीं है। तो ये कैसी संख्या है, ये पूर्णांक नहीं है। तो ये बताओ कि वस्तु पर जो है आवेश जो है हो सकता है कि नहीं, तो नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके लिए जो है पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। तो इसमें आप लोग लिख लीजिए कि जो है नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ठीक, इसको पहले आप लोग समझ तो गए हैं, इसको एक बार नोट कर लीजिए, ये इसका आंसर है। ठीक, तो इसके बाद तीसरा देखते हैं। तो दोस्तों अब तीसरा हम लोग देख रहे हैं। देखो अब तीसरा क्वेश्चन में क्या दिया है, क्यों का मान जो है क्या यहाँ पे
4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 21 कूलाम। ठीक, क्या है 4.8 ठीक इंटू 10 की पावर माइनस 21 कूलाम है। अब यहाँ n का मान पहले ज्ञात कर लो। तो Q बराबर n ही होता है, n बराबर Q अपान E। ठीक, और यहाँ पे Q का मान क्या है 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 21। ठीक, अपान E का मान 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो दोस्तों देखो यहाँ पे 16×48 होता है। ठीक, 16×48 होता है, और जब इसमें जब ऊपर ले जाओगे तो ये ज़्यादा है माइनस का, इसलिए जब इससे ये कटेगा ठीक तो क्या बचेगा यहाँ पे 10 की घात जो है -2 बचेगा। तो इसका आया क्या n बराबर 3 इंटू 10 की पावर -2। ओके, यानी आधार समान होने पर घातें जो है भागफल में घटती हैं। ठीक, तो यहाँ पे -21 में से जो है माइनस कर लो क्या -19 को, तो यहाँ पे देखो -21 ठीक माइनस प्लस 19, तो क्या माइनस को 2 आया, तो वही आधा समान होने पर भागफल में घातें घटती हैं। तो ये -2 इसकी घात आ गई। ठीक, अब देख लो n बराबर, देखो यहाँ पे उसी प्रकार यहाँ भी होगा। अगर यहाँ पे जितनी माइनस की संख्या घातों में होंगी वो उतनी ही जो है यहाँ पे 3 के पहले मतलब कि उतनी ही संख्या पहले पॉइंट लगा दो, आंसर हो जाता है। ठीक, जैसे यहाँ पे -2 है तो ये जो 3 लिखा है यानी 3 को भी मिलाकर 3 और एक 0 ले लो, उसके पहले पॉइंट लगा दो। जैसे यहाँ पे 3 है इंटू 10 की पावर 2 है। ठीक, तो 2 संख्या है तो इसमें 0.03। इसका मतलब हम आप लोग को ये समझाना चाह रहे हैं कि जो 1 2 संख्या पहले इसको पॉइंट लगा, मतलब यहाँ पे जितनी घात होगी उतनी संख्या पॉइंट लगा दो, आंसर हो जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है 5 इंटू 10 की पावर -7 लिखा है, तो इसको आप लोग क्या करोगे 0 पॉइंट यहाँ पे लिख के तब 7 संख्या आपको बनानी है। 0 0 0 0 0 0 और 5। देखो 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका मतलब समझ गए, अगर माइनस घात है तो जैसे आपको एक दूसरी भाषा में समझाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 5 गुणे 10 की घात 3 लिखा है, तो प्लस का 3 है, इसमें आप लोग क्या करते हैं 5 लिखते हैं इंटू जितने 3 हैं उतने ही इधर 0 बढ़ा, मतलब उतने ही इधर 0 बढ़ाते हैं। 1 2 3 ऐसा करते हैं ना आप लोग। लेकिन अगर यहीं पे 5 इंटू 10 की पावर -3 है तो इसमें क्या करोगे इधर 0 बढ़ाओगे, यानी 0 0 और 5। ठीक, पॉइंट मतलब ये 5 भी मिलाकर लेना है। ठीक, इसमें 0.005 करना है। ठीक, तो आप लोग इसको समझ गए होंगे काफ़ी कि अगर प्लस का है तो इधर 0 बढ़ाते हैं, अगर माइनस का है तो 5 के इधर 0 बढ़ाते हैं, यानी 5 भी इसमें मिलाई जाती है। जैसे 3 है तो 1 2 3 5 को भी मिलाकर 3 अंक पहले पॉइंट लगेगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक, इसमें क्या कह रहा है कि एक चालक से कितने इलेक्ट्रॉन हटाने चाहिए। एक चालक से कितने इलेक्ट्रॉन हटाने चाहिए। ठीक, कि इस पर 3.2 नैनो कूलाम का धनात्मक आवेश आ जाए, कि इस पर 3.2 नैनो कूलाम का धनावेश आ जाए। ठीक, तो दोस्तों इसमें देख लो, इसमें क्या कहेगा कि इस चालक से कितने इलेक्ट्रॉन हटाने चाहिए या डालने चाहिए, इसकी बात में आपको ध्यान नहीं देना है,
कुल मिला कितने इलेक्ट्रॉन, यानी संख्या पूछ रहा है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मतलब है n का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो है सूत्र क्या होता है, Q बराबर Ne। ठीक, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, फार्मूला तो आप लोगों को याद ही हो गया होगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे Q का मान यहाँ पे क्या है 3.2 नैनो कूलाम। तो 3.2 नैनो कूलाम बराबर n इंटू ई का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक, अब देखो आप लोगों को पता होगा 1 नैनो कूलाम में 10⁻⁻9 कूलाम होते हैं, यानी 1 नैनो कूलाम में 10⁻⁻9 कूलाम होते हैं। ठीक, तो वही इसी कॉन्सेप्ट पर 3.2 इंटू, तो यहाँ पे जब 1 नैनो कूलाम में इतने कूलाम होते हैं तो 3.2 कूलाम में कितने 3.2 इंटू 10⁻⁻9 कूलाम होंगे, बराबर n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब देखो यहाँ पे क्या ध्यान में रखने वाली चीज़ है, अभी तुमको n ज्ञात करना है। ठीक, तो देख लो यहाँ पे क्या लिखा 3.2 इंटू 10⁻⁻19। ठीक, ये पूरा यहाँ पे लेके आओ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक, बराबर n। तो देखो यहाँ पे 1.6 से 3.2 जो है 2 बार में कटेगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या आया 2 इंटू, अब अगर ये आधा समान होने पर भागफल में घातें घटती हैं, तो ज़्यादा अगर 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा तो 10 की घात क्या बन जाएगा प्लस का 19। ठीक, और प्लस के 19 में अगर तुम माइनस का 9 घटा दोगे तो 10 की घात 10 बचेगा, इसका मतलब 10 की घात जो है प्लस का 10 बचेगा, बराबर n। ठीक, तो n बराबर क्या होगा 2 इंटू 10⁻+10, ये इसका आंसर होगा। तो इसमें क्या लिखेंगे कि अतः चालक से 2 इंटू 10⁻10 कूलाम हटाने चाहिए। तो जल्दी से आप लोग ये नोट कर लीजिए। ठीक, और इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा, बहुत ही ज़रूरी है ये। तो दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, इसको साफ कर दे रहे हैं। नंबर 3। ठीक, दो चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। किसी चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। ठीक, तो इस चालक पर आवेश तथा प्रकृति बताइए। दोस्तों इसमें देख लो क्या है, देखो इसमें जो है किसी चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। ठीक, इस चालक पर आवेश तथा प्रकृति बताना है। दोस्तों आप लोगों को पता है कि जो 500 इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, यानी n का मान। तो यहाँ पे n बराबर 500 है।
ठीक। और आप लोगों को पता है ई का मान क्या होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, ठीक। और यहाँ पे ज्ञात क्या करना है, क्यू का मान, तो क्यू बराबर क्या होता है, एन ई, ठीक। तो यहाँ पे यहाँ पे जो है एन का मान क्या है, 500 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ठीक। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 10 की पावर 2, ठीक, क्योंकि यहाँ पे 100 से यहाँ पे गुणा है, इसलिए 10 की घात 2 लिख सकते हैं, इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ठीक। यहाँ पे जो है 16 5 80, एक पॉइंट लगा इसलिए पॉइंट यहाँ पे लगा लो, इंटू आधा समान 17, ठीक। तो यहाँ पे देख लो जो क्यू का मान आया है वो है 8.0 इंटू 10 की पावर माइनस 17। तो देखो, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद अगर जीरो है, अगर केवल जीरो है तो इनका कोई मतलब नहीं होता, इसलिए इसको सही रूप में लिख लो, 8 इंटू 10 की पावर माइनस 17, ठीक। ये हो गया आवेश। अब बात करते हैं प्रकृति। तो इसको ही प्रकृति क्या है, तो दोस्तों आप लोगों को मैंने सबसे पहले वाले वीडियो में बताया था कि अगर जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो अगर आवेश ऋणात्मक है तो जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की जो संख्याएं होती हैं उनकी अधिकता होती है, ठीक। अगर ऋणात्मक है तो अधिकता होगी, और अगर धनात्मक प्लस है तो कमी होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या की कमी होगी, ठीक। तो देखो यहाँ पे अधिकता है तो चिन्ह कौन सा लगेगा, ऋणात्मक, तो प्रकृति क्या होगी, ऋणात्मक, ठीक। जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चौथा कह रहा है कि एक धातु के टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाएं कि उस धातु पर 1 माइक्रोकूलाम का आवेश हो जाए, ठीक। तो देखो इसमें जो है 1 माइक्रोकूलाम का आवेश लाना है, यानी क्यू का मान क्या है यहाँ पे, 1 माइक्रोकूलाम, ठीक। यहाँ पे क्या है, कह रहा कि एक धातु के टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाए, यानी एन का मान पूछ रहा है। और ई का मान आप लोग जानते हैं कि 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, ठीक। यहाँ पे देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सूत्र जो होता है क्यू बराबर एन ई। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एन का मान, तो एन बराबर क्या होगा, एन बराबर क्यू अपान ई, ठीक। और क्यू का यहाँ पे मान क्या है, 1 माइक्रोकूलाम अपान 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो आप लोगों को एक बात पता होनी चाहिए कि 1 माइक्रोकूलाम में 10 की घात माइनस 6 कूलाम होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 10 की घात 6 अपान 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ठीक। अब इधर देख लो, अब देखो आधार समान होने पर घातें जो है घटेंगी, तो 10 की घात क्या होगा, यहाँ पे 10 की घात जो है 13 प्लस का 13 अपान 1.6,
ठीक, यहाँ पे क्या करूँ, इधर देख लो, यहाँ पे जो यहाँ पे इसको जो है तुम लोग 100 लिख सकते हो इसको, ठीक, इंटू 10 की पावर लिख सकते हो 11 अपान 1.6 इतना लिख सकते हो, ठीक। तो इसके बाद क्या करना, देखो ये जो 2 जीरो हैं इसी से हमने लिया है, तो इसको 100 बना लिया यहाँ पे, 100 इंटू 10 की पावर 11 अपान 1.6, ठीक। अब देखो ये पॉइंट यहाँ से हटाकर यहाँ जीरो बढ़ा लो, ठीक। उसके बाद जो है 1000 में 16 का भाग दे दो, तो 16 96 बचेंगे 4 हो जाएंगे 40, तो 16 दूना 32, ठीक, 16 दूना 32 बचेंगे 8, ठीक। यहाँ पे पॉइंट लगाओ, इसमें जीरो बढ़ाओ, 16 5 80, 10 की घात 11, ठीक। लेकिन दोस्तों आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए, सॉरी 16 5 80, ठीक। यहाँ एक बात पता होनी चाहिए कि जो है पॉइंट अगर कहीं पे है तो कोशिश किया करो कि पॉइंट जो है सबसे पहले वाली जो संख्यानी अंक है इसके तुरंत बाद हो, ठीक। तो यहाँ पे क्या करो 6.25 इंटू 10 की पावर, एक संख्या इधर किया पॉइंट, ठीक, तो घातें बढ़ेंगी यानी 12 हो। पॉइंट को इस साइड ले जाओगे तो घातें बढ़ती हैं, और अगर इस साइड ले जाओगे तो घातें घटती हैं। तो इसको हम लोग एक अंक इधर लाएं तो घातें बढ़ गई, तो यहाँ पे 11 का 12 हो जाएगा। ओके, ये इसका आंसर, इसको जल्दी से नोट कर लो। तो दोस्तों अगला सवाल है, अगला सवाल है 5 नंबर, ठीक। कह रहा है कि एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में हैं। एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन जो हैं, बाहुल्य का मतलब आप लोग समझते हैं, बाहुल्य का मतलब अधिकता, मतलब इनकी अधिकता है 4000, कितने 4000 इलेक्ट्रॉनों की, ठीक, बाहुल्य में है। अब देखो ज्ञात करना है चालक में उपस्थित कुल आवेश, चालक में उपस्थित कुल आवेश तथा प्रकृति बताइए। दोस्तों ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें देखो दिया क्या है, इसमें देखो 4000 इलेक्ट्रॉनों की बाहुल्य यानी अधिकता है, यानी n का मान दिया है 4000, ठीक। E का मान होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, ठीक। ज्ञात क्या करना है, कुल आवेश तथा प्रकृति, ठीक। तो Q का मान ज्ञात करना है। तो देखो इधर Q बराबर Ne, ठीक। N का मान क्या है 4000 गुणे 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ठीक। तो देखो इसको लिख सकते हो 4 इंटू 10 की पावर 3, ठीक, इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इसको देखो सोल्व किया 48, ठीक, पॉइंट लगा दो यहाँ पे, गुणे 10 की घात -19 में 10 की घात प्लस का 3 घटाओ तो 10 की घात बचेंगे 16 माइनस का, ठीक। तो यही जो है इसका आंसर आ जाएगा। और बात करते हैं इसकी प्रकृति की। प्रकृति क्या है, तो देखो हमने आपको बताया है कि अगर माइनस है तो अधिकता होगी, अगर माइनस है तो अधिकता होगी, या अधिकता है तो माइनस होगी। उसी प्रकार
अगर प्लस है तो ऋणात्मक यानी कमी, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। अगर प्लस है यानी धनात्मक है तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, या फिर इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो हमेशा जो है धनात्मक होगा आवेश। उसी प्रकार देखो यहाँ पे जो बाहुल्य यानी अधिकता है तो क्या होगा, प्रकृति ऋणात्मक, ठीक, ये इसका आंसर होगा। छठवां देखते हैं, 6 नंबर। थ्री 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों पर द्वारा निर्मित होगा यानी बनेगा। ठीक, देखो यहाँ पे क्या कहता, कितने इलेक्ट्रॉन यानी n का मान ज्ञात करना है। ठीक, सॉल्व n का मान तो ज्ञात ही करना है। दिया क्या है, Q बराबर 3.2 कूलम। ठीक, और यहाँ पे E का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, यहाँ पे n का मान ज्ञात कर लो। n बराबर होता है Q/E। ठीक, तो Q का मान क्या है, 3.2 अपान 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक, अब देखो 1.6 का जो है, देखो पहले ये पॉइंट से पॉइंट हटा दो, कट गया। ठीक, क्योंकि इसमें भी एक संख्या पहले, इसमें भी एक संख्या पहले। अब 16 दूनी 32 और ये तो यहाँ पे 2 आएगा, 16 32 जो बटे में जो 10 की घात -19 है, ये ऊपर जब जाएगा तो हो जाएगा 2 इंटू 10⁻90। ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला क्या है, सॉरी ये 6ठा नंबर था ना। अगला है मूल आवेश से क्या तात्पर्य है तथा इसका मान कितना होता है। ठीक, तो दोस्तों आप लोगों ने एक फार्मूला देखा होगा, Q बराबर NE। ठीक, तो जो यहाँ पे E है, ये E जो है इसी को कहते हैं मूल आवेश। इसको क्या कहते हैं, मूल आवेश। ठीक, इसी को कहते हैं मूल आवेश। और जो इसका मान होता है काहे का, मूल आवेश का, मूल आवेश का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये इसका मान होता है। तो इसका तात्पर्य ये जो E है इसी को मूल आवेश कहते हैं। ठीक, और इसका जो मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक, अब जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर अगला देखते हैं। तो दोस्तों अब 7वां क्वेश्चन देखो। देखो इसमें कह रहा है पहला 7 नंबर का पहला क्या है, इलेक्ट्रॉन। दूसरा है प्रोटॉन। तीसरा है अल्फा कण। ठीक, अल्फा कण। इन सभी का आवेश
इन सभी पर आवेश कितना होता है। कितना होता है, इन सभी का आवेश ज्ञात करना है। तो दोस्तों देखो पहला जो है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक, अब ये तो पहला हो गया। अब दूसरा क्या है, प्रोटॉन। ठीक, प्रोटॉन पर जो है प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है, मतलब सेमी, केवल ये ऋणात्मक ये धनात्मक। बात करते हैं तीसरे की, अल्फ़ा कण। तो अल्फ़ा कण आप लोगों को दोस्तों पता होगा कि अल्फ़ा कण का जो मान होता है +2e होता है, यानी +2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 यानी +3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम ये होता है। ठीक, तो दोस्तों इसको आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक, धन्यवाद।